अकरम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। नबी अकरम अपनी बातचीत में मसरूफ रहे। कुछ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे कि आपने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और कुछ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो आपने यूं फरमाया, वह क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? उस देहाती ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतजार कर। उस देहाती ने कहा, अमानत उठाए जाने का क्या मतलब है? आपने फरमाया, जब हुकूमत के कारोबार नालायक और बेअहल लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतजार कर। इस हदीस से हमें 3 अहम बातें मालूम होती हैं। अमानत की अहमियत, महत्व। यह हदीस इस बात पर जोर देती है कि अमानत का उठ जाना क़यामत की एक बड़ी और अलामत है। अमानत सिर्फ चीज़ों की हिफाजत, रक्षा नहीं है, बल्कि हर जिम्मेदारी को सही तरह से निभाना है। अमानत के उठने का मतलब रसूल ने इस हदीस में साफ वजाहत व्याख्या फरमाई है कि अमानत उठने से मुराद यह है कि जब किसी पद या काम की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हवाले कर दी जाए जो उसके काबिल और अहल योग्य नहीं हैं। समाज के लिए पैगाम। यह हदीस हमें एक सख्त इबरत सबक देती है कि हुकूमत और समाज के अहम मनसब पद सिर्फ ईमानदार और लायक लोगों को ही सौंपे जाएं, वरना समाज में फसाद और जवाल गिरावट आ जाता है।